See the next problem. In triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. Then prove that sin A minus B is equal to A square minus B square upon A square plus B square. तो ये गिवन है एंगल C is equal to 90 डिग्री. तो सबसे पहले एक डायग्राम निकाल देते हैं. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ये B नहीं रहेगा यहाँ पे C रहेगा क्योंकएंगल C is equal to 90 डिग्री और यहाँ पे रहेगा B. ओके. अब इस लेसन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइड कैसा रहता है, क्योंकि हमें जो सोल्यूट करना है स्मॉल लेटर ए बी, तो साइड अपोजिट टू द एंगल रहता है. तो यहाँ पे ये रहेगा, इसके अपोजिट में सी रहेगा, इसके अपोजिट में बी रहेगा. हो गया. अब ये गिवन के हिसाब से हमने डायग्राम निकाल दिए. ये जो साइड है, साइड ये अपोजिट टू द एंगल रहता है, तो हमने साइड डिनोट कर दिए. अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, गिवन एंगल C is equal to 90 डिग्री. Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ये गिवन में से आपको मिल गया. ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ. ओके. तो अब एलएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो साइन रूल से साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी और कोसाइन रूल से भी स्मॉल लेटर की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं. क्या बताएं, एलएचएस है ओनली साइन ए माइनस बी. इसको फार्मूले के हिसाब से अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला है. तो आपको साइन ए की वैल्यू साइन रूल से मिल रही है और कॉस की वैल्यू ये कोसाइन रूल से मिल रही है, क्योंकि दोनों रूल में स्मॉल लेटर ए बी सी है. तो यहाँ पे एलएचएस हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फार्मूला एक्सपांड कर दो. तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ये डायरेक्ट हमने फार्मूले का एक्सपेंशन कर दिए. तो साइड में लिख दो बाय साइन रूल. बाय साइन. अब साइन रूल में आपको साइन ए और साइन बी की वैल्यू मिल जाएगी. तो एक काम करते हैं, ये साइन रूल पहले सॉल्व कर लेते हैं. बाय साइन रूल ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के नहीं लिखेंगे. इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल सी की वैल्यू हमारे पास है, एंगल सी की वैल्यू है. तो यहां पे रहेगा ये अपॉन साइन ए, ये अपॉन साइन ए रहेगा, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी रहेगा, सी अपॉन साइन 90 डिग्री है. एंगल सी की वैल्यू है इसलिए हमने के नहीं लिखा है वहां पे. अब साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 1. देयरफॉर ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी रहेगा. साइन 90 की वैल्यू 1 है, सी अपॉन 1 यानी सी हो गया. अब सी को सेपरेट कर लेते हैं, यानी ये अपॉन साइन ए, देयरफॉर ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी. बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी. हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, तो ये इनटू में है, अपॉन में आ जाएगा. देयरफॉर ये अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए, बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी. ये हमें साइन ए और साइन बी की वैल्यू मिल गई. इसको रेक्टेंगल में पुट अप करते जाओ. ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ.
अब लिख लेते हैं LHS लिख लेते हैं। प्रॉब्लम को देखो हमने कैसे सॉल्व किए। प्रॉब्लम में गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ट्रायंगल निकाल दिए। ट्रायंगल निकालने के बाद आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला इक्वेशन मिल गया था। ओके, LHS को हमें सॉल्व करना है, तो LHS में हमें मिल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए साइन रूल में मिलेगा, इसलिए हमने साइन रूल अप्लाई कर दिए। यहाँ पे एंगल C की वैल्यू 90 है, इसलिए हमने यहाँ पे K डिनोट नहीं किया है। अब सेपरेट वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे LHS है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये बाय सी इंटू कॉस बी माइनस साइन बी की वैल्यू, साइन बी की यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस, साइन बी की वैल्यू क्या है बी बाय सी, ये हमने लिखा है फ्रॉम सेकेंड से हमने लिया है। ओके, अब यहाँ पे cos b है और यहाँ पे cos a है, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, ये बाय सी कोसाइन रूल क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी माइनस b इंटू सी, यहाँ पे cos a का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी, यहाँ पे साइड में लिख देना बाय कोसाइन रूल करके, बाय कोसाइन रूल साइड में लिख दो बाय कोसाइन रूल। अब यहाँ पे कोई कैंसिल होता है, ये और ये, यहाँ पे b और b ये कैंसिल हो रहा है, ट्वाइस सी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस सी स्क्वायर, सिंगल डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर है ट्वाइस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी स्क्वायर। क्या लिखा हमने, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस, अब ट्वाइस कॉमन निकाल दो, ट्वाइस कॉमन निकाल दो, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमेरेटर में आ गया, लेकिन अपॉन सी स्क्वायर है और हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये सी स्क्वायर कहाँ पे है, देखो इक्वेशन फर्स्ट में है, इक्वेशन फर्स्ट में सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। तो ये कहाँ से लिए, ये तो लिखना पड़ेगा, ये आपने लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। गुर्जर तोड़ना हम नहीं देते। Right, second question. In triangle ABC, if cos A upon A is equal to cos B upon B,
then so that it is isosceles triangle. देखो प्रॉब्लम क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ये वाला गिवन है, ये गिवन है cos ए अपॉन ए इज इक्वल टू cos बी अपॉन बी, और आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रूव करना है। तो एक प्रॉब्लम ऐसा ही हो गया है कि ट्राइंगल का आइसोस्केलस, तो आइसोस्केलस कब होता है, जब दो साइड इक्वल रहेंगे या दो एंगल इक्वल रहेंगे। जब दो साइड इक्वल मिलेगा या दो एंगल इक्वल मिलेगा। हो सकता है ए इज इक्वल टू बी मिल सकता है, बी इज इक्वल टू सी मिल सकता है, लेकिन सी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में सी का कहीं भी यूज नहीं है, ना एंगल सी है ना साइड सी है, तो आपको सिर्फ यही मिल सकता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी या साइड ए इज इक्वल टू साइड बी, ये दोनों में से कोई भी मिलेगा। तब हम कहेंगे द गिवन ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो लिख दो गिवन, गिवन cos ए अपॉन ए इज इक्वल टू cos बी अपॉन बी। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल लेटर ए और बी है, तो हमें साइन रूल से ए की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन रूल, बाय साइन रूल हमें किसका वैल्यू चाहिए, ये का, हमें वैल्यू अब सेपरेट चाहिए। अब वैल्यू सेपरेट चाहिए तो इज इक्वल टू के डिनोट करना पड़ेगा, बाय साइन रूल ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के। हमने सी अपॉन साइन सी नहीं लिखा क्योंकि इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए इतना ही लिखा है हमने। अब सेपरेट कर दो तो ये साइन ए इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो देयरफॉर ये इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, ये आपको मिलेगा साइन रूल से। अब ये दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट cos ए अपॉन के साइन ए इज इक्वल टू cos बी अपॉन के साइन बी, दोनों साइड पे के कैंसिल कर दो, तो cos ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू cos बी अपॉन साइन बी। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब या इसको इधर लेफ्ट में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो फार्मूला आपको मिल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला मिलेगा। ये जो प्लस में है इसको माइनस में ट्रांसफर कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही हो गया ना, किसका फार्मूला हो गया रे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 का। अब साइन में 0 किसका वैल्यू रहता है, साइन 0 का, यहां पे लिख दो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0, दोनों साइड में साइन साइन कैंसल, देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। देखो ये एंगल मिल गए, दो एंगल मिल गए, अभी इक्वल मिल गए। तो अब यहां पे आप लिख दो इट सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल।
नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABC इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, then show that triangle is right angled triangle. क्या है इन ट्राइंगल ABC इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, देन सो दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब देखो यहाँ पे ये गिवन है. प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम में जब गिवन रहता है तो गिवन को सॉल्व करना पड़ता है ना. अब गिवन के हिसाब से देखो, गिवन एकदम इजी प्रॉब्लम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन, यानी यहाँ पे दो एंगल का एडिशन, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री है. तो ये गिवन है, तो ये गिवन साइन ए साइन बी और साइन सी, यानी साइन रूल से, यानी ये वाला फार्मूला आपको मिलेगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू के. क्योंकि ये जो गिवन लिखने के बाद आपको साइन ए की वैल्यू लिखना पड़ेगा ना. ये गिवन लिखने के बाद साइन ए की वैल्यू लिखना पड़ेगा, साइन बी की वैल्यू लिखना पड़ेगा, साइन सी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको न्यूमेरेटर में लिख दो और के डिनोट कर दो. यही तो साइन रूल बताता है. अब साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये के. साइन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी के. और साइन सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी के. ये वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे आपको एंगल, अब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं मिलेगा यहाँ पे. ना एंगल ये, ना एंगल बी, ना एंगल सी 90 नहीं मिलेगा. क्योंकि जो गिवन है, जो गिवन का स्वरूप देखो कैसा है, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड. तो साइन ए की वैल्यू आपको ये के मिल रही है, साइन ए की वैल्यू आपको ये के मिल रही है, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, ये के स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा. बाद में साइन बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी के स्क्वायर लिखेंगे. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, सी के होल स्क्वायर. तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा सी के स्क्वायर. दोनों साइड पे के स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड पे के स्क्वायर कैंसिल. तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. यानी क्या, ये स्मॉल लेटर ए बी सी ये कौन है, साइड है. यानी यहाँ पे क्या हो गया कि दो साइड का स्क्वायर प्लस एडिशन, दो पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा है ना, अगर दो साइड का स्क्वायर और एडिशन ये थर्ड साइड के साथ रहता है तो ये हो जाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस हिसाब से मिलेगा, यानी कोई एंगल 90 नहीं मिलेगा, क्योंकि गिवन वैसे दिया है ना. गिवन में क्या हुआ, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड. अब साइन रूल से साइन ए साइन बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये और बी कौन है, साइड है. ये और बी कौन है, साइड. तो दो साइड का स्क्वायर एंड एडिशन इज इक्वल टू किसके साथ आ गया, थर्ड साइड के साथ आ गया. इसलिए ओ हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. अब एक दो प्रॉब्लम हमारे पास जो हुए, तो हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव किए, तो हमें कोई एंगल 90 मिला था, तो वहां पे गिवन इस हिसाब से नहीं था. यहाँ पे गिवन इस हिसाब से है, इसलिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी इस हिसाब से मिलेगा कि जहां पे दो साइड का एडिशन ये थर्ड साइड के साथ मिलेगा. तो गिवन लिख लेते हैं हम. गिवन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, इक्वेशन फर्स्ट, बाय साइन रूल. हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए का, तो उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी इज इक्वल टू के. देयरफॉर साइन ए की वैल्यू ये के
साइन बी की वैल्यू बी के, साइन सी की वैल्यू सी के। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ए के होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी के होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर। यहां पे के स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो यहां पे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे रहेगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों साइड पे के स्क्वायर कैंसल, तो आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा मिल गया। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा दिस सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, ऐसा लिखना पड़ेगा। दिस सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। In triangle ABC, if A into cos square C by 2 plus C into cos square A by 2 is equal to 3B by 2, then prove that A, B, C are in EAP। तो A, B, C are in EAP यानी आपको क्या मिलना चाहिए, ट्वाइस B इज इक्वल टू A प्लस सी, दैट इज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। आपको क्या प्रूव करना है, ट्वाइस B इज इक्वल टू A प्लस सी, ये आपको प्रूव करना है। दैट इज ये गिवन है, आपको प्रूव करना है एबीसी आर इन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आपके पास है। इफ एबीसी आर इन एपी देन ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये आपको इक्वेशन लाना है। तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 3b बाय 2। अब ये इसको फार्मूले, इसका रीडिंग फार्मूले में कर दो, cos स्क्वायर थीटा बाय 2। जिसको भी जिस वाले स्टेप को, जिस वाले ट्रिग्नोमेट्री को फार्मूले में रीडिंग करना है तो उसको थीटा में या एक्स में लेके जाओ। ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये है cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कौन से फार्मूले में रहता है, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा फार्मूला है आपके पास। है फार्मूला लिखा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, लेकिन 2 नहीं है तो 2 को ट्रांसफर कर दो, ये 2 को, तो ये ऐसा बनेगा देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ पे ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, यहाँ भी ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का ही फार्मूला मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे थीटा रिप्लेस बाय सी, यहाँ पे थीटा रिप्लेस बाय ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, ये इंटू क्या मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे क्या, नहीं सी, 1 प्लस कॉस सी अपॉन 2, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे सी इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ये बाय 2 इज इक्वल टू 3b बाय 2। यहां से दोनों में से 1 बाय 2 को कॉमन निकाल दो और ये से मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू 1 ये प्लस ये कॉस सी
यहां से दोनों का 1/2 हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी प्लस सी इंटू कॉस ए, सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 3b/2, बाई टू कैंसर। अब क्या करना पड़ेगा, ये प्लस सी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये प्लस सी प्लस और एक ब्रैकेट में इसको ए प्लस सी एक ब्रैकेट में हमने कलेक्ट किए, और यहाँ पे ये कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 3b। अब ये कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ये प्रोजेक्शन रूल है, बाय प्रोजेक्शन रूल, ये प्रोजेक्शन रूल है बाय प्रोजेक्शन रूल। ये कॉस सी कॉस ए, यहाँ पे ए और सी का यूज है, यहाँ पे सी और ए का यूज है, यानी किसका यूज नहीं हुआ, बी है, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, बाय प्रोजेक्शन रूल से बी मिलेगा। ये ए प्लस सी या जी प्लस बी इज इक्वल टू थ्राइस बी, ये बी को ट्रांसफर कर दो तो ट्वाइस बी मिलेगा, देयरफॉर ये प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी। मिल गए इक्वेशन, देखो ये प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी लिख दो यहाँ पे, दिस सो दैट ए बी सी स्मॉल लेटर ए बी सी आर इन ए पी